गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट जो आप लोगों का 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है। जैसे लास्ट क्लास में आप पढ़ ही चुके होंगे कि जो खट्टा और कड़वापन होता है सब्सटेंस के अंदर, सोर्स एंड बीटर टेस्ट होता है, वो किस वजह से होता है? ड्यू टू एसिड एंड बेस की वजह से। तो आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, बेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, किस टाइप की रिएक्शंस देते हैं और किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि विच वन इज़ एसिड एंड विच वन इज़ बेस। तो चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लास, लास्ट क्लास में आप लोग पढ़ ही चुके हो दैट श्योर एंड बीटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस। किस वजह से आता है आपका श्योर एंड बीटर टेस्ट जो फूड के अंदर होता है, वो किस वजह से होता है बच्चों? एसिड की वजह से और बेस की वजह से, रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन दैम इफ सम इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर हीटिंग। मतलब कोई परिवार के अंदर आप लोगों का एसिडिटी की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी? आप लोग, रेमेडी का मतलब होता है बच्चों ट्रीटमेंट या कुछ इस तरीके से का रेफरेंस देना कि आप ये ले लो वो ले लो, उसको हम रेमेडी वर्ड से डिनोट कर देते हैं। तो सजेस्ट द रेमेडी लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा। हम लोग उसको सजेस्ट कर लेते हैं कि आप लोग लेमन जूस ले लो, विनेगर ले लो, बेकिंग सोडा ले लो। लेकिन बच्चों, अगर हम लोग एसिड ही उसको दे देंगे तो उसकी एसिडिटी और क्या हो जाएगी? ज़्यादा। ओके, लेकिन हम लोग उसको बेस अगर सजेस्ट करते हैं कि आप लोग बेस ले लीजिए, जिस वजह से वो क्या होगा, आप लोगों का बैलेंस हो जाएगा। और उस रिएक्शंस को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती है वो। ठीक है, तो लेमन आप लोगों का लेमन जूस है, दैट इज आप लोगों का अगेन कैसा है? आप लोगों का एसिड है। विनेगर आप लोगों का एसिड है, लेकिन बेकिंग सोडा आप लोगों का क्या है? बेस है। ठीक है, तो हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि विच वन इज एसिड विच वन इज बेस? विदाउट योर टेस्टिंग, बिना टेस्ट किए हम किस तरीके से? भाई ये तो है नहीं हर एक सब्सटेंस को हम लोग खा के बताएं कि ये एसिड है, भाई ये बेस है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी हम लोग पता लगाएंगे कि क्या आपका ये सब्सटेंस एसिड है या आप लोगों का बेस है। ओके, तो रिकॉल हाउ वी टेस्ट अवर श्योर एंड बीटर सब्सटेंस विदाउट द टेस्टिंग देम। किस तरीके से आप लोग बता सकते हो कि बिना किसी टेस्ट के कि आप लोगों का ये आप लोगों का बेस है या एसिड है? तो यू ऑलरेडी नाउ दैट एसिड आर श्योर इन टेस्ट। आप लोग जानते ही होंगे कि जो एसिड है वो आप लोगों के किस तरीके का टेस्ट में होता है? खट्टा होता है। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। बच्चों, ब्लू लिटमस ये एक लिटमस पेपर होता है आप लोगों का। होता क्या है बच्चों? लिटमस पेपर, जैसे मैंने बताया कि आप लोग बिना टेस्टिंग के कैसे बता पाओगे कि ये एसिड है या बेस है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का। तो लिटमस पेपर भी अगेन एक इंडिकेटर होता है। ठीक है, इंडिकेटर बच्चों एक वो सब्सटेंस होता है जो चेंज कर देता है उसकी कलर को, स्मेल को इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। ओके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस के उसके कलर में चेंजमेंट कर देता है, उसकी स्मेल में चेंजमेंट कर देता है। तो उस टाइप के सब्सटेंस से हम लोगों को इंडिकेशन मिल जाता है कि दिस वन इज एसिड एंड दिस वन इज द बेस। ओके, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इंडिकेटर कहते हैं। ओके, तो पहला प्रॉपर्टीज तो आपका एसिड का क्या हो गया कि बिना टेस्ट किए आप लोग मान लो अगर फाइंड आउट करते हो कि विच वन इज एसिड और विच वन इज बेस, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज अगर मैं बात करती हूँ तो ये क्या करता है? चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है? आप लोगों का रेड के अंदर। तो लिटमस पेपर बच्चों आप लोगों का क्या है? एक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के अंदर। जो लिटमस पेपर होता है दैट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन्स। लाइकन से लेते हैं हम लोग इसको, प्लांट से के थ्रू एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। तो दिस वन इज द नेचुरल इंडिकेटर। और फर्स्ट प्रॉपर्टी एसिड की क्या हो गई कि अगर आपका ब्लू लिटमस को रेड में अगर चेंज कर रहा है वो, तो वो क्या हो गया? एसिड हो गया। ठीक है, ये तो एसिड की प्रॉपर्टी होगी। एक प्रॉपर्टी किसकी होगी? एसिड की।
नेक्स्ट क्या है बच्चों, वेयर्स बेस आर बीटर, बेस किस टाइप का होता है, बीटर इन टेस्ट होता है। एंड द चेंज ऑफ द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, किसमें चेंज कर देता है, आपका रेड को ब्लू के अंदर चेंज कर देता है। लिटमस पेपर का पेपर का कलर किस में चेंज हो जाता है, अगर ब्लू के अंदर, तो वो आपका किसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, बेस की। तो ये दो आप लोगों की एक एक प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की है, एक एसिड की, दूसरा किसकी डिस्कस की है आप लोगों की, बेस की। कि अगर एसिड होगा सब्सटेंस, अगर आप किसी सब्सटेंस को, मान लो कोई सब्सटेंस ले लिया, इसमें भर लिया फिलअप, और आपने लिटमस पेपर को इसमें डिप किया, लिटमस पेपर को डिप किया, अगर वो रेड में चेंज हो जाता है लिटमस पेपर, तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। और अगर वो ब्लू के अंदर चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, वो बेस है। तो ये भी एक इंडिकेशन हो गया, मैं कह सकती हूँ प्रॉपर्टी होगी। विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर आप लोग पता लगा सकते हो कि एसिड कौन सा है और कौन सा आप लोगों का बेस है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है बच्चों, लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस आप लोगों का क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर। अभी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो लिटमस पेपर है दैट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन्स, लाइकन से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, आगे डिस्कस भी करेंगे इस चीज को हम लोग। तो इस वजह से किस टाइप का होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर। बच्चों इंडिकेटर्स जैसे मैंने बताया था, एक सब्सटेंस होता है जो किसी सब्सटेंस के कलर या स्मेल को चेंजेस कर देता है, और उसी से ही हम लोगों को पता लग जाता है कि ये एसिड है या बेस है आप लोगों का। नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ इंडिकेटर भी होते हैं, बहुत सारे टाइप्स, सॉरी 3 टाइप्स होते हैं आप लोगों के, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओके, तो जो लिटमस पेपर है दैट इज द पार्ट ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर का एक एग्जांपल है। ओके, तो दैट विल बी लिटमस कहाँ से क्या है आप लोगों का, नेचुरल इंडिकेटर है। अंडरलाइन कर लीजिए इस चीज को भी कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, और इस प्रॉपर्टी को भी अंडरलाइन करेंगे बच्चों, जहाँ से ये आप लोगों का चेंज द कलर से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक ब्लू तक। नेक्स्ट आपका लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, तो लिटमस आप लोगों का कैसा है, नेचुरल इंडिकेटर है। उसके बाद मैं बात करूंगी नेक्स्ट बच्चों आपका जो टर्मरिक है, टर्मरिक हल्दी, ठीक है, हल्दी का बोटनिकल जो नेम होता है दैट इज द टर्मरिक होता है। इज द अनदर सच इंडिकेटर, एक नेचुरल इंडिकेटर का ही नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा हो जाता है, टर्मरिक। तो याद रखना बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर के 2 एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक तो लिटमस पेपर, दूसरा है आप लोगों का टर्मरिक। तो ये भी आप लोगों का क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर ही है, ठीक है। हैव यू नोटिस दैट स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट क्लोथ्स, जैसे कोई आप लोगों का कपड़े पहने हुए हैं और उसके ऊपर आप लोगों का कुछ हल्दी कंटेनिंग आइटम्स पड़ जाए, जैसे आप लोगों का मान लो वेजिटेबल से आप खा रहे हो, तो वेजिटेबल में आप लोग हल्दी डालते हो, तो हल्दी अगर आपके कपड़ों पे गिर जाती है, ऑन ए वाइट क्लोथ, ऑन वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन शोप, जब आप उसको धोते हो शोप के साथ, शोप के साथ आप लोग धोते हो, तो वो आपका किस में चेंजेस हो जाता है, रेडिश के अंदर, किसमें चेंज हो जाता है आप लोगों का, रेडिश के अंदर। तो वो भी एक अनदर मैं कह सकती हूँ आप लोगों का इंडिकेटर है, जो आप लोगों को बता रहा है कि सोप आप लोगों का किस तरह, सोप जो है आप लोगों का, सोप जो है दैट इज द बेसिक इन नेचर। तो ये भी आप लोगों का टर्मरिक भी अगेन आप लोगों का लिटमस पेपर की तरीके से वर्क कर रहा है, एज ए इंडिकेटर की तरीके से वर्क कर रहा है, विच इज द बेसिक इन नेचर इज कर्व्ड ऑन इट, जब आप उसको धोते हो तो पानी के साथ, इट टर्न येलो अगेन, किसमें चेंज हो जाता है, येलो के अंदर फेड हो जाता है वो कलर। व्हेन द क्लॉथ इज वॉश विद प्लेंटी ऑफ वाटर, यू कैन प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी जब आप वाटर के साथ उसको वॉश करते हो तो इट बिकम येलो, येलो कलर का हो जाता है। यू कैन आल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर, जैसे हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे टर्मरिक है, लिटमस पेपर है, ये आप लोगों का क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, दैट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचर, नेचर से हम लोग इसको लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट इंडिकेटर का टाइप क्या हो जाता है बच्चों, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे आप लोगों के हैं आपके सिलेबस के अंदर मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन, ये आप लोगों के क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो आप लोगों को
आप लोग लैब के अंदर प्रिपेयर्ड करते हैं, यानी उनको सिंथेसाइज करते हो, ठीक है, एक नेचुरल तरीके से नहीं ले रहे, इट प्रिपेयर्ड इन लैब, लैब के अंदर प्रिपेयर्ड करते हो आप लोग, तो वो आप लोग किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर के, यानी मैन मेड इंडिकेटर है ये, ठीक है। उसके एग्जाम्पल क्या है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन, इसका किसका एग्जाम्पल हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन किसका एग्जाम्पल है आप लोगों का, सिंथेटिक इंडिकेटर का। ओके, टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के टेस्ट के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। ओके, ये आपके किस टाइप के इंडिकेटर हैं, दीज आर द सिंथेटिक इंडिकेटर। तो जो बच्चों आप लोगों के बच्चों जो मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज जो आप लोगों का क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। मान लो कोई सब्सटेंस ले लिया, एक बेस है, दूसरा आप लोगों का एसिड, तो किस तरीके से पता लगाओ कि दिस वन कौन सा आप लोगों का बेस है, कौन सा आप लोगों का एसिड है, तो आपने यूज किया मिथाइल ऑरेंज का, सिंथेटिक इंडिकेटर का। तो बच्चों ये बेस को तो आप लोगों का चेंज कर देता है येलो कलर के अंदर, बेस को किस में चेंज कर देता है, येलो के अंदर, और एसिड को चेंज कर देता है ये रेड कलर के अंदर। तो इस तरीके से हम लोगों को पता लग जाता है विद द हेल्प ऑफ मिथाइल ऑरेंज कि विच वन इज बेस एंड विच वन इज एसिड। तो ये आप लोग मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन जो आप लोगों का है, ये अगेन ही आप लोगों का क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, जो हेल्प करता है आपको फाइंड आउट करने के लिए कि विच वन इज एसिड एंड विच वन इज बेस। उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। अभी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम लोग केमिकल रिएक्शन भी स्टडी करेंगे एसिड और बेस की, तो वही है आप लोगों का कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग एसिड और बेस की रिएक्शन स्टडी करेंगे, हाउ एसिड एंड बेस कैंसिल आउट टू ईच अदर इफेक्ट्स, किस तरीके से एसिड और बेस एक दूसरे के जो इफेक्ट है उनको कैंसिल आउट करते हैं। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि मान लो आपके घर में किसी पर्सन को एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो आप लोग उसको क्या क्या सजेस्ट करते हो कि आप लोग विनेगर ले लीजिए, बेकिंग सोडा ले लीजिए, आप लेमन जूस ले लीजिए, लेकिन अगर कोई एसिडिक सब्सटेंस उसको दे देंगे तो एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसी तरीके से आप लोगों का अगर एसिड बेस को किस तरीके से उनके साइड इफेक्ट को एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, वो चीज़ें हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ, कि हम किस तरीके से डे टू डे लाइफ के अंदर इनका साइड इफेक्ट या इनका इफेक्ट्स देखने को मिलता है एसिड एंड बेस का। तो अब तक बच्चों हम लोगों ने एसिड और बेस के अंदर आप लोगों की जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की है, फर्स्टली प्रॉपर्टी तो क्या बताइए मैंने एसिड की, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, अंडरलाइन कर लेना इस चीज को, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है, रेड के अंदर, तो वो सब्सटेंस क्या है, एसिड, और यही एसिड की क्या होगी, एक प्रॉपर्टीज होगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, श्योर इन टेस्ट, जो एसिड होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर। तो दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस कर ली, ठीक है। आगे एक और प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे कि जो एसिड होते हैं दैट विल बी गिव द H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो दो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं एसिड की, इसी तरीके से हम बेस की भी दो प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं कि बेस के अंदर आप लोगों का क्या होता है बच्चों, दीज आर बीटर इन टेस्ट होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, बीटर होते हैं। सेकंड क्या है, चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, किस में चेंज कर देता है, रेड को ब्लू के अंदर। तो दो प्रॉपर्टी आपकी किसकी होगी, बेस की हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने पता लगाया कि किस तरीके से हम लोग एसिड और बेस को बिना टेस्ट किए बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है, तो किसकी हेल्प की वजह से, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। ओके, इंडिकेटर क्या है बच्चों, वो सब्सटेंस जो चेंज कर देता है कलर स्मेल को इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस के अंदर।
तो वो आप लोगों का क्या है, इंडिकेटर। इंडिकेटर में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल जो मैंने बताया था दैट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट से लिए जाए, नेचर से लिए जाए, वो आपके नेचुरल इंडिकेटर है बच्चों, जिसका एग्जाम्पल आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं, लिटमस पेपर एंड टर्मरिक। आपका हल्दी और लिटमस पेपर किसका एग्जाम्पल है आप लोगों का, नेचुरल का। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक मैन मेड, जो आपकी लैब वगैरह के अंदर प्रिपेयर किए जाए। तो उसके एग्जाम्पल कौन से, मिथाइल ऑरेंज एंड दूसरा आप लोगों का क्या है, फिनोफ्थलीन। ठीक है, अब तक हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, जो आपका येलो पेज में लिखा हुआ है उसको डिस्कस करते हैं। लिटमस सॉल्यूशन इज ए पर्पल डाई। लिटमस जो सॉल्यूशन है वो कैसी डाई है, पर्पल डाई है। यानी जो आप लोगों का लिटमस जो होता है आप लोगों का किस तरीके का कलर का होता है, पर्पल। कहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, लाइकन से। तो कहाँ से लिया जाता है, लाइकन। ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। जो आप लोगों का क्लासेस डिवीजन ऑर्डर डिस्कस करते हैं इन केस ऑफ बायोलॉजी के अंदर हम लोग, तो आप लोगों का किस डिवीजन का है, थाइलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा। एंड द कॉमनली यूज्ड एज इंडिकेटर। किस तरीके से यूज कर रहे हैं हम लोग इसको, इंडिकेटर की तरीके से। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिड और नोर बेस। जो लिटमस सॉल्यूशन है ना तो आप लोगों का एसिड है और ना ही आप लोगों का बेस है। इट इज ए पर्पल कलर। कैसा कलर में है, पर्पल। देर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, colored petals, some flower of such as हाइड्रोजिना, पेट्यूनिया, जेरेनियम। ये सारे के सारे क्या है आप लोगों के नेचुरल इंडिकेटर। एक नेचुरल इंडिकेटर की तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन ए सॉल्यूशन। जो हमें क्या बताती है कि आप लोगों का सॉल्यूशंस के अंदर एसिड है या आप लोगों का बेस है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम इज कॉल्ड द सिंपली इंडिकेटर। ओके, समटाइम इनको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपली इंडिकेटर, और दूसरा इसका नेम क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों का सारा एसिड और बेस के बारे में था कि किस तरीके से आप लोग पता लगाते हो कि विच वन इज एसिड विच वन इज बेस, किस तरीके से आप लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी से फाइंड आउट किया है। ठीक है, दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग एनसीईआरटी की बुक से पढ़ोगे और जितना मैंने अंडरलाइन करने के लिए बोला है आप उनको अच्छे से पढ़ोगे। थैंक यू बच्चों।